क्या सुंदर चौपाई कह रही हैं पार्वती जी कि कथा जो सकल लोक हितकारी, अकेले एक समाज की नहीं, एक लोक की नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह सेल कुमारी। सारे संसार का भला हो जाए ऐसी कथा बताओ। और रामायण जो अच्छे लगाव से पढ़ते हो, पार्वती जी ने 14 प्रश्न करे शंकर जी से। कितने? 14। घर जाकर देख लो। 13 को उत्तर शंकर जी ने दो रामायण में, 13 प्रश्नों को। 14वें प्रश्न को उत्तर नहीं दो शंकर जी ने। अदाव हो तो तुमने ढूंढ लियो 3-4 दिन में को ना हम लाल वो जक्कड़ यहाँ है कि हम सब अजानत है भाई। हो सकत हमने पढ़ पाए हुए, ने देख पाओ हुए भाई। पूरा ज्ञान तो हमें है नहीं है, ये सुनो कि हम बिल्कुल सब घोर के पी गए भाई। हम भी तो चूक गए हुए। कौन से प्रश्न को उत्तर नहीं दो? ये प्रश्न को उत्तर नहीं है। देखियो शिव पार्वती ब्याह के बाद 14 प्रश्न रेगुलर हैं और आखिरी दोहा में 14वां प्रश्न है। बाहुर कहूं करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गबने निज धाम। पार्वती ने पूछी हमें जा बताइयो कि राम जी गए कैसे। पूरी कथा हो गई, शंकर जी ने को उत्तर नहीं दो। अब पार्वती ने दोहराओ नहीं, कहा पार्वती पूछ लेती कि हमने तुमने 13 चीजें बता दी और बताओ। शंकर जी से कही कि कहा तुमने पार्वती को उत्तर काहे नहीं दो। अब शंकर जी बोले वो प्रश्न ही है सो है, किसी को हम का उत्तर दे दें। को ने पार्वती से पूछी कि तुमने काहे नहीं पूछी। पार्वती बोली हमने पूरी कथा सुनी सो हम भी समझ गए कि हमने गलत बात कर दी थी, दब गई सो दबी रहने दो खेरों ने। वो गलत बात कैसी? गलत बात ऐसी पार्वती पूछ रही राम जी गए कैसे, तो जावे की चर्चा वो की होते जे की आवे की होए, है ना। जे के आवे की चर्चा होए वो के जावे की चर्चा हो, जे के आवे की चर्चा न हो के जावे की का चर्चा करेगी। राम जी आए थोड़ी हते, काले को है भय प्रगट कृपाल, अबे तो तई हते। पार्वती बोली हमारी समझ में आ गई थी कि हमने गलत बात पूछ ली। 14 प्रश्नों के उत्तर के लिए शिव जी तैयार हुए। पार्वती जी श्रोता बन के बैठ गई। अब शंकर जी राम कथा सुना रहे हैं। कहां से प्रारंभ करी? बोले सावधान। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ। तुम जे स्कूल के ऐसी परेड करने लगे सावधान विश्राम। शंकर जी बोले सावधान। पार्वती बोली काहे? शंकर जी बोले देवी सावधान हो जाइयो, हम कथा सुना रहे। काहे? शंकर जी बोले हम तुम्हें एक बार राम कथा सुनवे लुआ गए थे, जब राम जी हते बड़े और कम रो रहे थे, सो तुम्हें होगा मोह, सो तुम बाप के यज्ञ में मार गई। अब की कथा सुने हम तुम्हें हल्के से, और अब की वे डरे टन्ना ने बिल्कुल। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, ठाने ही बैठे सो ये सुन हो कि तुम्हें फिर मोह हो जाए, सो तुम फिर कोनो यज्ञ में मर जाओ। इसे सावधान, सावधान हो जाओ देवी, हम कथा कह रहे हैं। सुन सुमति भवानी। पार्वती जी बोली चलो हो गए सावधान, अब सुनाओ कथा। शंकर जी बोले धन धन गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ, तुम धन्यवाद देने लगे। शंकर जी बोले धन्यवाद हम ऐसे दे रहे हैं देवी, न कल को तुम जाके हो के कथा तो बहुत अच्छी करा थे, मनो धन्यवाद दे के नहीं जाने।
सो पहले हम तुम्हें धन्यवाद दे दें, फिर रही कथा सो हम कहते रहे जब हम मान रहे सो। पार्वती जी बोली चलो हम जा भी मान गए, पर 2 बार धन्यवाद का है। चौपाई में केवल लिखो 2, धन्य धन्य, 2 बार धन्यवाद किसके लिए? शंकर जी बोले सबसे पहलो धन्यवाद तुम्हारे बाप के लाने हिमालय को, जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो, जिन्हें हमारे घर में आकर राम कथा पूछी। ये तो बाप के संस्कार आए। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लियो, जोन बिटिया ससुराल में अपने सास ससुर की इज्जत न करे और अपने पति की इज्जत न करे, तो समझ लियो कि वो की मताई ने कब वो के बाप की इज्जत ने करी कहाई। बिल्कुल ध्यान से सुन लियो, वो को बाप, अब क्या कहते हैं यार, शब्द तो बहुत ही खराब आ रहा हो, कैसे रेत कहा घरे जैसे वे छीता फलने हो जाते, कहीं लेड़ू हो गए। अपन ने कहते कि जो नहीं पकोड़े, ऐसा ही वो को बाप कहा हो घर में। जो बहू अपने पति की इज्जत न करे, पत्नी समझ लियो कि मताइनों के बाप की कम इज्जत ने करी कहाई, कैसे बई देखत रही सोने आके बोई ते मचा दो। और जब मोड़ी देखवे जाओ, मोड़ी ने देखेगा, मोड़ी की मताई और मोड़ी के बाप को देख ले। अगर मोड़ी की मताई मोड़ी के बाप की इज्जत कर रही है, तो बहू तुम्हारे घरे आकर तुम्हारे लड़का की इज्जत करे। और जे के घरे जाओ और कहूं जे पट पट करें और घर बारो बैठे वे पिल्ला सो, तो समझ लियो कि ये घर में रिश्तेदारी करने ही नहीं अपन को। न मोड़ा भी तुम्हारा पिल्ला ही बन है, भली तुमने शेर बनाओ हो पाल पोस के, पर जे आके पिल्ला ही बना ले, कैसे उनकी मताई ने बाप की बाइकत करी। और गलत कह रहे हो तो तुम उन्हें बताओ। सबसे पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता हिमालय को, जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने मेरे घर में आके राम कथा पूछी। आजकल की इतनी तो बंगुआ थी तुम्हारे क्षेत्र में, बताओ माता जी हर एक ने पूछी बहू ने कि काय मम्मी अपने घरे रामान है, काय मम्मी अपने घरे मंदिर है, काय मम्मी अपने ते पूजा पाठ होत है। वे तो जा पूछा थे जो हार हमारी रुआए के दीदी को लेके चढ़ा दाओ, मकान अपनो न्याय के किराए को। अब भैया पूछ रही रामान, अरे राम। तो सबसे पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता। और सुन ले जितनी हमारी बेटियां बैठी हो, बेटा हरो घरे चाहे 2 चौपाई पढ़ू करे, पर रामायण की चौपाई पढ़ू करे तुम्हारे। जो बिटिया मायके में भजन करत है, रामायण गीता भागवत मंत्र जपत है, वही के भजन के प्रभाव से उसको बहुत अच्छो घर और बर मिलत है। अको मोबाइल देखत रही तो चाहती फिल्म बारो, वो मिले है चिलम बारो। ध्यान रखियो, फिल्म बारो पसंद आ और चिलम बारो घरे बंद गो। ऐसे पूजा पाठ करत रहियो बेटा हरो घरे, अच्छो पति मिले है। भगवान शिव बोले कि पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता को। पार्वती जी बोली दूसरा। शंकर जी बोले तुम्हें काय? बोले ने तुम पूछती ने हम बताऊते, क्योंकि रच महेश निज मानस राखा, ओ पाय सो समय शिवासन भाखा। शंकर जी बोले कथा करें, पार्वती बोली रुक जाए आप। और पार्वती ने एक चौपाई बोली है, पढ़ियो कि धन धन में धन पुरारी, सुनहु राम गुण भव भय हारी। सुनहु राम गुण भव भय हारी। धन धन में धन पुरारी,
सुनहु राम गुण भव भय हारी। सुनहु राम गुण भव भय हारी। धन धन में धन पुरा। शंकर जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद दे दो, हमने 2 बार दो। चौपाई में के बार आओ? शंकर जी ने कही धन धन गिरिराज कुमारी। तो पार्वती कह रही धन धन में धन पुरारी। तुमने 3 बार धन्यवाद कह दो। पार्वती बोली कि पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम आगे रहो चज्जे। तुमने 2 बार दो, हमने 3 बार दे दो। शंकर जी बोले तुमने कौन कौन हो धन्यवाद दो? पार्वती बोली पहला धन्यवाद मैंने उस परमात्मा को दिया है जिसने संसार में आके इतने कष्ट सहे पर मनुष्य को जीने की कला सिखा दी। दूसरा धन्यवाद आपको दे रही हूं, मुझे ऐसा पति मिला है जो राम कथा गाता है। हां, पति अगर भगवान को भजन करत हुए तो भारी किस्मत अच्छी कहाई तुमरों की। भजन कर है तो वो अपने व्यवस्थित नियम धर्म से चल है। अब हम के ठाकुर के ने बैठे तो ठीक आप तो बैठे ही ने बैठे भाई के तो आदमी ठाकुर के बैठे न ठेका पे बैठे। 2 जगह में से 1 जगह तो बैठे ही। और शंकर जी बोले तीसरो धन्यवाद। पार्वती बोली हम आंखों। शंकर जी बोले खुदा ही मियां मिट्ठू। अरे पार्वती बोली हम अपनी मती को धन्यवाद दे रहे कि तुमसे पूछ लाई ना, तुम दुकान ही रहते जिंदगी भर जो इतना में रहते। अब कथा से जा भी ध्यान से सुन ले भैया के धन्यवाद कौन खुदाओ चाहिए। आजकल तो यहाँ सो धन्यवाद चल गो रे। बिड़ी धरे थे माचस हती ने कई दाऊ माचस लाए कही आओ सुदाऊ ने दाई माचस। उनने बिड़ी जलाई माचस लौटाई कहने लगे धन्यवाद। अब इन काय को धन्यवाद? तुम्हारे मुंह में लूघरा धरे को का इन काय को धन्यवाद दे रहे? हम जा बताओ तुम्हारे मुंह में लूघरा धरे को। धन्यवाद ओखों देओ जिन्हें तुम्हें अच्छी गली बताई हो, तुम्हें सदमार्ग पे चलाया हो, बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया हो, वो धन्यवाद के पात्र हैं। ना कि दारू पियावे वारे बीड़ी सिगरेट पियावे वारे धन्यवाद के पात्र नहीं। पर आजकल धन्यवाद भी ये सोचा लगा चाय को दे रहा हूं। जो पता ही नहीं कि काय को धन्यवाद आए कि सो धन्यवाद आए। भगवान शिव अब कथा करने बैठे। प्रारंभ कहां से करी कथा? पहला प्रश्न था कि भगवान क्यों आते हैं? तो शिव जी बोले देवी कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी करही अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और जय बात भगवान गीता में भी कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान को आने के कारण बताए। अच्छा बेटे से एक बात जरूरी नहीं कि हम मनुरूपा शतरूपा संवाद बताएं। 2 में से देखो हम सुनावे हो तो तुम्हें सब सुना दे मनो हम फिर सुने उचट्टों की सुने नहीं के राय ने माई के राय
ऐसे तुमने फैसला करो तो 3 कथाएं हैं, मनु शतरूपा 1, जय विजय 2 और नारद मोह 3। अब बताओ में से हम कौन सुना है? तुम जोन के हो, हम बात सुने हैं भाई। हम तो तुम्हारी मेड़ पे बैठे बच्चा मुँह लेने कहां से कटवा रहे। तुम तो ना से बैठा दे, हम ना से खंग जे ना से हमें ने 5 से कचूले ने देने आए ने फसल से कितना उन्हें करे कौन तुम हमें दे रहे। हम तो काटवे के पहले ही मिल जाते। का सुनने? अच्छा बताओ, मनु शतरूपा सुनाए कि नारद मोह सुनाए? बताओ महाराज, तुम बताओ। अच्छा तुम जो के हो पीछे बैठे लाल कुर्ता वाले हमारे पंडित जी, बताओ का सुनने? हम वो ही सुने हैं। 3 आई तो होगा काम। हम आओ जो एक चुन ले, वो में अच्छी विस्तृत चर्चा हो जाए। हम तो 3 ही सुना दे, फिर हम उचट्टा की हम टेम काट हैं अपन पूरो अपन तरी तक ने जा पे अभी वो कथा के। मनु शतरूपा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा तो पूरी करिए। शंकर जी ने अवतार के कारण बताए कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। पहला कारण बताया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। दूसरा कारण बताया, एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। ये तो जलंधर की कथा भी सुना दी शंकर जी ने। फिर क्या कह रहे? अब नारद मोह भी सुना दो। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। बह समीप सुर सरी सुहावन। सुमिरित हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। सहज विमल मन लगी समाधि। कामदेव आया, नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाया, माला पहना के चला गया। नारद जी को अभिमान हो गया, शंकर जी के गए। शंकर जी ने भोज समझाओ, बहुर कहूं करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। हमें लगता सब राम की माया है। शंभुदी ने उपदेश तब, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज को तुक सुनो के हरि इच्छा बलवान। ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं माने, फिर विश्व मोहिनी के चक्कर में विवाह के पड़ गए और आखिरी में भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करहें कीस सहाय तुम्हारी। करहें कीस सहाय तुम्हारी। करहें कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख लहऊं अपारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह दुख लहऊं अपारी।
तुम्हारी। नारी विरह दुख लाहूं अपारी। नारी विरह दुख लाहूं अपारी। और अब भगवान शंकर मनु रूपा प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। स्वयं मनु भूअरु सतरूपा, जिनके भय हरि श्रेष्ठी अनुपा। स्वयं मनु भूअरु सतरूपा, जिनके भय हरि श्रेष्ठी अनुपा। होय न विषय विराग, भवन बसत भात चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन। महाराज मनु और शतरूपा जिनको दुख है, हृदय बहुत दुख लाग। किस बात का दुख है? मनु को हो सका संतान को दुख हो, तो संतान तो है यार उनके। उत्तानपाद प्रिय व्रत जैसे लड़का है, तो संतान को दुख ने कहा। अच्छा, जो हो सका तरी कि नाती पोता ने हुए, एको दुख हुजे, पर नाती वीरे ध्रुव जैसो है, माने वो भी दुख ने कहा। अच्छा, हो सकत बिटिया ने हो, एको दुख हुए, तो तीन तीन है रे, देवहूति, आकुति, प्रसूति। अच्छा कहो, जो भी दुख हो सकत के दमाद अच्छे ने हुए, तो वो भी दुख नहीं है। दमाद भी VIP। प्रसूति नाम की बिटिया राजा दक्ष को ब्याही है। आकुति नाम की बिटिया रुचि प्रजापति को ब्याही है। और देवहूति नाम की बिटिया महर्षि महात्मा करदम को ब्याही। दमाद भी एक नंबर के। अच्छा चलो, जो दुख हो सकत के मोड़ी के बाल बच्चे ने हुए, तो लड़का के लड़का भौरे भगवान को भक्त ध्रुव, पर जब बिटिया के लड़का भाव, सो साक्षात भगवान ही हो गए कपिल। तो जो भी दुख ने कहा, फिर का दुख हुजे। जन्म गयो हरि भजन बिन, जो दुख है। महाराज मनु से किसी ने कहा, मनु तुम्हें भगवान की कृपा से सब मिला है, फिर भी दुखी हो। अच्छे लड़का मिले, बहुएं मिली, दमाद मिले, बिटियां मिली, नाती पोता मिले, राज्य मिलो, पावर मिलो, पैसा मिलो, सम्मान मिलो, भगवान की कृपा से तुम्हें सब मिलो। महाराज मनु बोले, जुअन की कृपा से सब मिलो है, वो अबे तक नहीं मिलो। जे की कृपा से सब मिला है वो नहीं मिला। और जीवन में सब मिल जाए, कहूं भगवान ने मिले तो जानियो कछु ने मिलो कहाओ। अंग हुआ आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में।